जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में भारत का नामकरण देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि हमारे भारत का प्राचीन इतिहास में कितने नामों से उसको जाना जाता था। ये भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको देखना है। और एक दो वीडियो और आएगा जो इसी प्रकार का विशेष रहेगा। उसके बाद से हम लोग मध्यकालीन भारत में एंटर करेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें भारत का किस तरीके से नामकरण जो हुआ उसका इतिहास देखते हैं। देखिए, भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। संभवतः भारत का नामकरण जो है ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन, जो जन के प्रमुख हम लोग देखे हैं, ठीक है, गांव जो होता था, गांव के जो लोग होते थे, उसके जो जन हैं उनको मतलब एक तरीके से उनके जो प्रमुख हैं उनको भी भरत के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है भरत करके ये नाम, तो इसलिए एक तरीके से जो हमारा भारत है उसको इससे भी ये जोड़ करके देखा जाता है कि इस भरत के नाम से भी भारत नाम पड़ा है। ठीक है, ये हमारा भारत का यहाँ पे मैप है, देख सकते हैं आप। आगे देखते हैं अब कुछ और भी यहाँ पे पौराणिक चीजों में देखते हैं। देखिए, पौराणिक परंपरा के अनुसार जो है हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत दुष्यंत का पुत्र जो है ये भरत। ठीक है, यहाँ पे दुष्यंत और ये भरत का चित्र यहाँ पे है। तो इनके नाम पर भी एक तरीके से भारत जो है हमारा देश का नाम यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, उसके बाद से विष्णु पुराण के अंतर्गत यदि हम लोग देखते हैं तो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो स्थित भूभाग है उसको भारत के नाम से जाना गया। तो ये विष्णु पुराण के अंतर्गत इस तरीके से बताया गया है। जैन परंपरा के अनुसार देखते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ऋषभदेव के जो पुत्र थे उनका भी नाम भरत था, और माना जाता है कि उनके नाम के अनुसार भी यहाँ पे ये जो देश है इसका नाम भारत पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इतिहास देख रहे हैं और आगे और भी देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसमें, देखिए और भी अलग अलग नाम से जाना जाता था। देखिए ये सप्त सैंधव, ठीक है, तो जो सप्त सैंधव है ये पारसियों का प्रमुख ग्रंथ जिंद अवेस्ता, ठीक है, यहाँ पे ये चित्र है जिंद अवेस्ता का। तो जिंद अवेस्ता में भारत के लिए सप्त सैंधव का प्रयोग किया गया है। यानी कि हमारे भारत का एक समय में नाम था पारसियों के द्वारा, यहाँ पे उनके जिंद अवस्था जो पुस्तक है यहाँ पे उसमें ये चीज लिखा हुआ है कि जो हमारा भारत था उस समय उसका नाम था सप्त सैंधव। ठीक है, तो ये पारसियों के द्वारा ये नाम दिया गया। उसके बाद से आता है इंडिया। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सिंधु नदी द्वारा ये सिंचित भूभाग को हखमनी के ये ईरानियों ने सबसे पहले इंडिया कहा, लेकिन पूरे भारत को जो इंडिया कहने वाले थे वो थे यूनानी। ठीक है, तो ये इंडस इस तरीके से कहते हुए धीरे धीरे इसी तरीके से फिर इस हमारे देश का नाम क्या हुआ, यहाँ पे इंडिया भी एक तरीके से यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये सिंधु नदी को ही ये लोग इंडस कहते थे, ईरानी यूनानी। तो उसी के अनुसार से हमारा जो है ये देश का जो नाम है इंडिया पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं और यहाँ पे जैन ग्रंथ के अंतर्गत और भी कुछ बातें हैं। देखिए, जैन ग्रंथ में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया। ठीक है, जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ पे प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र की प्रसिद्ध पुस्तक जो है परशिष्ट पर्वन, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसको जम्बू द्वीप का शासक कहा गया है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। जो परशिष्ट पर्वन है हेमचंद्र के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, इसमें ये बताया गया है कि जम्बू द्वीप जो है एक तरीके से उस समय भारत था, भारत को जम्बू द्वीप कहा गया, और उसके जो शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, आर्यवर्त देखते हैं, आर्यवर्त किस तरीके से नाम पड़ा है यहाँ पे। तो नर्मदा नदी का उत्तरी भूभाग को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। ये इतिहास में आर्यवर्त भी नाम पड़ा है। उसके बाद से सिंडन
सिंडन देखिए यहाँ पे यूनानियों के द्वारा भारत को सिंडन कहा गया, तो यूनानियों के द्वारा भारत को सिंडन कहा गया है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे और भी कुछ नाम है, देखिए ब्रह्मर्षि देश, ठीक है, ये ब्रह्म ऋषि देश इस तरीके से भी उच्चारण करते हैं। तो ये जो है ये भी हमारे देश का नाम था एक समय में, ये गंगा यमुना द्वाब का क्षेत्र को इतिहास में ब्रह्म ऋषि देश भी कहा गया है, मध्य देश भी कहा गया है। मध्य देश किसे कहा गया है, देखिए हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक का जो क्षेत्र था उसे मध्य देश भी कहा गया है। तिएंचु, तिएंचु जो है ये भी हमारे भारत का ही नाम था, प्राचीन नाम है ये भी, और ये चीनियों के द्वारा, जो चीनी लोग थे उनके द्वारा ये नाम दिया गया। वो लोग जो चीनी लोग थे वो लोग भारत को तिएंचु कहा करते थे, ठीक है। तो तिएंचु कभी भी अगर इस तरीके से प्रश्न आता है तो याद रखेंगे चीनियों के द्वारा भारत के लिए उच्चारण किया गया है। होड्डू, होड्डू भी भारत का प्राचीन नाम है, ये हिब्रू भाषा का शब्द होड्डू भारत के लिए प्रयोग किया गया। उसके बाद से इंदू या हिंदू जो है फारसियों के द्वारा ये प्रयोग किया गया भारत के लिए। तो इतने सारे नाम हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कहीं ना कहीं इन सभी से भी प्रश्न बनता है, ठीक है। लास्ट में देखेंगे जो हिंदुस्तान है 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अरब वासियों ने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो ये हिंदुस्तान, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो ये 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के बीच में अरब वासियों के द्वारा ये प्रयोग में लाया गया था। और सबसे प्रमुख बात आप याद रखेंगे कि एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेख, परफेक्ट उल्लेख जो है पाणिनि के द्वारा लिखित अष्टाध्यायी, ठीक है, ये अष्टाध्यायी में मिलता है। यानी कि जो भारत है वो एक प्रदेश है, एक देश है, इस तरीके से जो प्रथम वर्णन जो मिलता है वो मिलता है पाणिनि के द्वारा जो लिखित ये अष्टाध्यायी, ठीक है। तो अष्टाध्यायी याद रखेंगे, इसी में सबसे पहले भारत का एक प्रदेश के रूप में वर्णन मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग इस ये पूरा जो हमारे देश का नामकरण का इतिहास है उसको हम लोग यहाँ पे समझ गए हैं। इसी तरीके से एक दो वीडियो और आएगा जो कुछ विशेष बातें रहेंगी इतिहास से जुड़े हुए, ठीक है। प्रमुख जितने भी विश्वविद्यालय थे हमारे इतिहास में, अगला वीडियो में उसको देखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कर देंगे ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, उसमें भी कुछ विशेष बातों को जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।